नवरात्रि के 9वें दिन माँ सिद्धरात्रि की पूजा की जाती है। माँ दुर्गा का नवा रूप मानी जाती है, जो भक्तों को 8 तरह की चमत्कारी सिद्धियां देती हैं। कहा जाता है कि भगवान शिव ने भी इनकी उपासना करके ये सभी सिद्धियां प्राप्त की थी और तभी वे अर्धनारीश्वर रूप में जाने गए। माँ सिद्धरात्रि बहुत ही करुणामयी और सुख देने वाली देवी है, जो सिंह पे सवार होती हैं और उनके 4 हाथ होते हैं। तांत्रिक साधक भी इनकी साधना कर अपनी मनचाही सिद्धि प्राप्त करते हैं। चालाल मिश्र सेवैत व पुजारी श्री सिद्ध माता जी मंदिर। गुरु जी आज किनका दर्शन है आज? वासंती नवरात्र इस समय चल रहा है। 9 देवी का दर्शन में 8 देवियों का दर्शन हो चुका है। आज अंतिम दिन माँ सिद्ध माता जी का दर्शन पूजन का प्राविधान है। जो भक्तगण 8 दिन अन्य देवियों का दर्शन किन्हीं कारणवश नहीं कर पाए हैं, वो आज अंतिम दिन माँ जगदम्बा का दर्शन करके 9 देवी के पुण्य के वो भागी हो जाते हैं। इसमें कोई संशय नहीं है। माँ जगदम्बा सिद्धि को देने वाली हैं। भक्तगण सिद्धि प्राप्त करने के लिए, आशीर्वाद लेने के लिए इनके सामने आते हैं। इनके आशीर्वाद से उनकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है, इसमें कोई संशय नहीं है। गुरु जी इनके दर्शन पूजा करने से भक्तों का आज के दिन किस तरह लाभ मिलता है? सिद्धि की प्राप्ति होती है इनको माँ जगदम्बा के आशीर्वाद से। इनके यहाँ परिवार में कल्याणकारी कार्यक्रम होता है, आनंद से जीवन व्यतीत होता है, इनका आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। चैत्र नवरात्रि के 9वें दिन माँ सिद्धरात्रि की पूजा की जाती है। माँ दुर्गा का नवा रूप मानी जाती है, जो भक्तों को 8 तरह की चमत्कारी सिद्धियां देती हैं। कहा जाता है कि भगवान शिव ने भी इनकी उपासना करके ये सभी सिद्धियां प्राप्त की थी और तभी वे अर्धनारीश्वर रूप में जाने गए। माँ सिद्धरात्रि बहुत ही करुणामयी और सुख देने वाली देवी है, जो सिंह पे सवार होती हैं और उनके 4 हाथ होते हैं। तांत्रिक साधक भी इनकी साधना कर अपनी मनचाही सिद्धि प्राप्त करते हैं। अपना नाम परिचय बता दीजिए। मेरा नाम मनीष पांडे है, उप महंत प्रमुख मंदिर काशी। गुरु जी आज गौरी में किनका दर्शन है आज? आज नवम महागौरी श्री महालक्ष्मी माता का दिन है। उसके उपलक्ष्य में लक्ष्मी कुंड स्थित श्री महालक्ष्मी माता, महाकाली, महासरस्वती माता का भव्य श्रृंगार आरती किया गया है। इनके दर्शन मात्र से ही भक्त लोगों को कई प्रकार की रोग, कष्ट और धन संबंधी समस्याएं दूर हो जाती हैं। गुरु जी इनके दर्शन करने से आज के लोगों भक्तों को किस तरह का लाभ मिलता है? आज के दिन इनका दर्शन करने से घर में सुख, समृद्धि, सौभाग्य और स्वास्थ्य का लाभ होता है। तो गौरी में इन्हीं का दर्शन है? हाँ, नवम महागौरी श्री महालक्ष्मी है। नवमी के अवसर पर मां शीतला के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। मंदिर परिसर में सुबह से ही दर्शन के लिए लंबी लंबी कतारें लग गई थी। शीतल पुजारी रविशंकर पांडे ने बताया कि आज महानवमी के दिन विशेष दशहरा पूजन होता है, जो चैत्र मास में अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस पूजन से रोग का नाश होता है और जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है। ऋतु परिवर्तन के समय मां शीतला की यह पूजा विशेष रूप से की जाती है। अपना नाम परिचय बता दीजिए। रविशंकर पांडे, शीतला मंदिर महंत। गुरु जी आज किनका दर्शन है आज माता का बसेवरा पूजन है। महानवमी की दर्शन है। ये बसेवरा पूजन होता है। तो गुरु जी आज के बसेवरा से लोग कैसे आते हैं दर्शन? आज के बसेवरा से लोगों का रोगों का नाश होता है, धन धान्य वृद्धि होता है, जो ऋतु परिवर्तन होता है, तो इसीलिए ये माता का बसेवरा है। और ये चैत्र मास की बसेवरा की बहुत महत्व है। तो महिलाएं लोग भोर में लाइन में लगे? हाँ, महिला लोग भोर में लाइन में लगे? हाँ, 2:30 बजे रात से लाइन में लग के लोग दर्शन कर रहे हैं। 3 बजे माँ की आरती होकर के दर्शन खुल गया। 11 तारीख को माता का पूर्णिमा को सालाना श्रृंगार है, विराट आरती भी है। वाराणसी की नेहा शाह ने जेल अधीक्षक उमेश सिंह पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उनकी मां को लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है। नेहा का दावा है कि शिकायतें करने के बावजूद उमेश सिंह की ताकत और पैसे के आगे शव बेबस है। नेहा ने बताया कि उनकी मां ने अधीक्षक की गलत मांगों को ठुकरा दिया, जिसके बाद से उन्हें टारगेट किया जा रहा है। नेहा ने प्रशासन से भावुक अपील करते हुए कहा कि या तो उनकी मां को न्याय मिले या फिर उन्हें इच्छा मृत्यु की अनुमति दी जाए।
बड़े हैं कि उमेश सिंह बड़े हैं, पूरा जेल विभाग बड़ा है। अब ये कौन तय करेगा, ये बहुत बड़ा प्रश्न उठता है। आज रामनवमी के दिन भगवान श्री रामचंद्र, जिन्होंने मर्यादा बचाने के लिए भारत में क्या क्या किया, त्याग की भूमि भारत रही है, उस त्याग की भूमि में पैसे के लिए पूरे जेल विभाग को बेचने का काम जो डॉक्टर उमेश सिंह ने किया है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। हमें खुद शर्म आ रही है कि हम लोग संविधान की रक्षा एक अधिवक्ता होने के नाते कैसे कर पाएंगे, हम कैसे बंदियों की रक्षा कर पाएंगे एक अधिवक्ता होने के नाते, जब ये डीलिंग करके इस तरह का काम करेंगे संविधान के ऊपर जाकर के। वो उसने अपने डिप्टी अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसने स्पष्ट बताया है कि उन्होंने न चेक से मांगा और न बैंक बैलेंस से मंगाया, उन्होंने सीधे कैश मंगाया, हमने कैश दिया। अभी वो बोल रहे थे मीडिया में, खुद सुनील कुमार आके बोल रहे थे इस मामले की भी जांच होनी चाहिए। नहीं तो अभी ये भी होगा कि ये सुनील कुमार है कि नहीं है, ये भी प्रश्न उठाया जाएगा। यहाँ तो बहुत सारे प्रश्न उठाए जाते हैं, जवाब आपको देना पड़ता है। हम लोग ज्ञापन पत्र देते हैं तो लगता है कि हम ही लोग आरोपी हो जा रहे हैं एप्लीकेशन देने के बाद। ऐसी परिस्थितियां पैदा हो जा रही हैं। अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, लोग शासन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। लालपुर इंस्पेक्टर ने कहा कि अभी हम प्रतीक्षा कर रहे हैं, 3 स्तरीय कमेटी बनाई गई है, 3 कमेटी जांच कर रही है, अलग अलग बिंदुओं की जांच करने के बाद हम कुछ करेंगे। 175 हम लोगों ने तैयार कर लिया है, उसमें कुछ टेक्निकल फॉल्ट है, वो भी सही हो जाएगा। 156 चंदौली में भी दाखिल हुआ था, वो भी ट्रांसफर होकर बनारस आ रहा है। उनके ऊपर अभी कम से कम 5 से 6 FIR हम लोग करवाएंगे अलग अलग बिंदुओं को लेकर के। हाँ, हमने चंदौली में दायर किया हुआ था। क्षेत्राधिकार चूंकि चंदौली से भी ये गांजा मंगा कर बेचने का काम करते थे, तो लेकिन चूंकि वहां के न्यायालय ने मांगा कि क्षेत्र लालपुर है, इसलिए आप जाकर के CGM वाराणसी को एप्लीकेशन दीजिए, तो एप्लीकेशन तैयार हो गई, इस हफ्ते में हम दाखिल कर देंगे। तुलसी घाट से शुरू होकर महिषासुर घाट तक आयोजित होने वाली रामकथा मंदाकिनी शोभा यात्रा एक दिव्य परंपरा बन चुकी है, जिसकी शुरुआत 1988 में हुई थी। गोस्वामी तुलसीदास जी की रामचरितमानस की रचना स्थली से शुरू होने वाली इस यात्रा में श्री राम के जीवन प्रसंगों का मंचन, गंगा आरती और भव्य झांकियां होती हैं। इस बार यात्रा में 21 बजड़ों की व्यवस्था की गई है, जिनमें सबसे आगे श्री राम की झांकी, फिर बैंड बाजा, पटाखे और लाइट शो शामिल है। तुलसी घाट पर केवट समाज का सम्मान होता है और संकट मोचन मंदिर के महंत विशंबरनाथ मिश्रा गंगा आरती करते हैं। इसके बाद शोभा यात्रा निकाली गई। समारोह में समाज सेवा करने वालों का भी सम्मान किया जाता है। इस बार के मुख्य अतिथि दिल्ली के सांसद और गायक मनोज तिवारी और विशिष्ट अतिथि बनारस के कमिश्नर कौशल राज शर्मा थे। शैलेश वर्मा, मैं एक कार्यकर्ता हूँ श्री राम कथा मंदाकिनी सेवा ट्रस्ट का। राम कथा मंदाकिनी शोभा यात्रा जो निकल रही है, देखिए, श्री राम कथा मंदाकिनी शोभा यात्रा की शुरुआत सन 1988 में हुई है और ये तुलसी घाट से ये शोभा यात्रा में प्रभु श्री राम की झांकी यहाँ से बजड़े पर निकलता है, जिसमें सबसे आगे आतिशबाजी होता है, उसके पीछे बैंड बाजा, फिर उसके पीछे लाइट, और ये पूरी शोभा यात्रा बजड़े पर निकलती है और ये यहाँ तुलसी घाट से चल करके महिषासुर घाट तक जाती है। वहाँ जाने के बाद मंच पर जितने भी स्वरूप होते हैं उनका एक मंचन होता है। वहाँ पर लोगों का जो अपने क्षेत्र में अद्वितीय प्रदर्शन होता है, समाज के हित के कार्य होते हैं, उनका सम्मान किया जाता है। और यहाँ तुलसी घाट पर जब इस शोभा यात्रा का शुरुआत होता है, उससे पहले केवट बंधुओं का एक हम लोग सम्मान करते हैं, उनकी पूजन करते हैं और तब यहाँ से हम इस शोभा यात्रा की शुरुआत करते हैं माँ गंगा की आरती करने के पश्चात। बजड़े पे झांकी स्वरूप जाता है, बजड़े पे झांकी स्वरूप में बना रहता है और उस झांकी को लेकर के हम लोग जाते हैं। बजड़े से पहले ये जब शुरुआत हुई थी तो 11 बजड़े पर यह शुरुआत हुई थी। धीरे धीरे इसकी संख्या बढ़ते जा रही है और अभी देख रहे हैं कि आप यहाँ पर लोगों का जो लगाव है, धर्म के प्रति आस्था है, वो बढ़ते जा रहा है। लोगों की आस्था यहाँ पे काफी बढ़ रही है और प्रभु श्री राम चंद्र जी के ये जो झांकियां हैं और उनके स्वरूप हैं और केवट है, उनके साथ में यहाँ पर लोग आ रहे हैं, उनके पूजन कर रहे हैं और यहाँ के जो शोभा यात्रा निकालने में अपना विशेष हमारा उत्साह वर्धन कर रहे हैं। कितने बजड़े पे लोग रहेंगे और कितने लोग रहेंगे, कितना बजड़ा? अब की बारी तो हमें लगता है कि लगभग 21 बजड़ा हो जाएगा। 21 बजड़े पर निकलेगी शोभा यात्रा और एक बजड़े पर लाइट रहेगा और एक बजड़े पर आतिशबाजी, एक बजड़े पर बैंड बाजा होगा। मुख्य अतिथि भी कोई होगा? जी, मुख्य अतिथि हमारे महिषासुर घाट पर आएंगे दिल्ली के सांसद और लोकप्रिय भाजपा नेता आदरणीय मनोज तिवारी जी होंगे और विशिष्ट अतिथि के तौर पे आदरणीय यहाँ के कमिश्नर कौशल राज शर्मा जी, राहुल सिंह जी रहेंगे।
काश्मीरीगंज गुरुधाम में रामनवमी महोत्सव श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। श्रीमद जगत गुरु रामानंदाचार्य काशी पीठाधीश्वर डॉक्टर राम कमलाचार्य वेदांत जी महाराज के सानिध्य में हुए इस आयोजन में श्री रामानंद विश्व हितकारिणी परिषद द्वारा 101 पूजा थालियों से आरती और 151 वैदिक ब्राह्मणों द्वारा श्री रामचरितमानस का पाठ किया गया। स्वामी वेदांत जी ने शालिग्राम और रामलला का विधिवत अभिषेक कर भगवान श्री राम के जन्म का महत्व बताया। कार्यक्रम में ममता टंडन ने श्री राम पर आधारित नृत्य नाटिका प्रस्तुत की, जबकि गायक विजय कपूर और व्यास मौर्य ने भजन कीर्तन किए। मंदिर को फूलों और गुब्बारों से सजाया गया। प्रदेश के मंत्री रविंद्र जायसवाल मुख्य अतिथि रहे। कार्यक्रम में पंडित राम भरत शास्त्री समेत बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। हमारा नाम है पंडित राम भरत शास्त्री। महाराज जी, आज बड़ा दिव्य आयोजन यहाँ पे देखा गया रामनवमी के अवसर पर, क्या कहेंगे कौन कौन से आयोजन हुए? सीतानाथ समारंभाम रामानंदार मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम। सभी लोगों के लिए, आप लोगों के लिए रामनवमी महोत्सव की ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई। आज प्रातः कालीन से ही परम पूज्य जगत गुरु रामानंदाचार्य स्वामी काशी पीठाधीश्वर स्वामी डॉक्टर राम कमलाचार्य वेदांत जी महाराज जी के पावन सानिध्य में बड़े हर्षोल्लास से धूमधाम से एवं एक कार्यक्रम हमारा शुभारंभ हुआ। प्रातःकालीन ठाकुर जी की प्रार्थना करके हम लोगों ने, सभी लोगों ने शालग्राम जी, राम दरबार का शालग्राम, सब देवी देवताओं का अभिषेक किया, पूजन किया। इसके उपरांत राम रक्षा सूत्र का पाठ किया और कल से ही हमारे यहाँ पर अखंड रामायण का पाठ अनवरत चल रहा था और सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए और ठीक 12 बजे प्रभु श्री राम जी के प्राकट जन्मोत्सव के बधाई शुरू हुई, आरती हुई, सोहर गीत गाए गए। काशी के सिद्ध हस्त कलाकार हमारे विजय कपूर जी, सुखदेव जी आदि कला व्यास मौर्य जी, शेखर जी, सभी लोग उपस्थित रहे। ममता टंडन जी के द्वारा सांस्कृतिक भय कृपा दीनदयाला पर नृत्य हुआ। बहुत सुंदर दिव्य झांकी थी। देश विदेश के भक्त काफ़ी दिनों से यहाँ पर ठहरे हुए थे। सभी लोगों ने मनोहारी झांकी का दृश्य देखा और परम पूज्य गुरुदेव महाराज जी ने सभी को आशीर्वाद प्रदान किया। शास्त्री जी, अभी माननीय योगी आदित्यनाथ जी आए थे और मंदिर के सुंदरीकरण के लिए तमाम प्रयास हैं। क्या इतिहास रहा है मंदिर का स्वामी जी, और क्या कहेंगे? परम पूज्य उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, जो कि इसके पूर्व 1 वर्ष पहले वो आए हुए थे यहाँ पर श्री रामदाचार्य जयंती महोत्सव में। उस समय भी उन्होंने कहा था कि इसके शिलान्यास पर हम जरूर आएंगे और अपना वचन उन्होंने पूरा किया। उसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई। वो शिलान्यास करके गए। परम पूज्य हमारे गुरुदेव जी थे, परम पूज्य विष्णु स्वामी संप्रदाचार्य श्री संतोषाचार्य जी महाराज जी उपस्थित थे। सभी यहाँ पर अतिथि जन और प्रतिनिधि, यहाँ के माननीय मंत्री जी, सभी लोग उपस्थिति में शिलान्यास हुआ। वांसी के बाबा कीना नाम स्थल क्रीक कुंड में शादी नवरात्र का समापन श्रद्धा और भक्ति के साथ हुआ। 9वें के दिन यहाँ खास अंदाज में नव कन्या और भैरव पूजन किया गया। छोटी कन्याओं को देवी का रूप मान के सजाया गया और एक बालक को भैरव बाबा का रूप दिया गया। अघोर पीठ के पीठाधीश्वर बाबा सिद्धार्थ गौतम राम ने खुद सभी कन्या और बाल भैरव के पैर धोकर उनकी पूजा की, आरती उतारी और उन्हें स्वादिष्ट व्यंजन भोग भी लगाया गया। आज 9 दिन का अनुष्ठान आश्रम में हुआ है, किनाराम आश्रम में, जो 9 दिन पूजा पाठ है। आज जो होता है, आज के दिन लास्ट दिन है जो कुंवारी कन्याओं को खिलाया जाता है, 9 कन्याओं को, जिसमें किसी में दुर्गा, किसी में काली, किसी में सरस्वती के रूप में हम लोग देखते हैं और उनको 56 प्रकार की भोग हम लोग यहाँ बनवा के उनको भोग लगवाते हैं बाबा के निर्देशानुसार, उनके सानिध्य में, उनके आदेशानुसार। और अब सबसे बड़ी बात, हर्ष उल्लास की ये बात है कि बाबा 1 मई को उनके जन्मदिन है, अवतरण दिवस है। उस दिन 25 कन्याओं का शादी यहाँ रखा गया है और ये आज हम लोग का मतलब 1 मई को जो होने वाला है, इससे ये 9 कन्याओं का या 25 कन्याओं का, जो ज़रूरतमंद कन्याएं हमारे देश में बहुत सारी शादियाँ हो रही है, जो हमारे यहाँ हर चीज़ व्यवस्था से उन लोगों का शादी भी होगा 1 मई को। प्रदेश में लोगों को बेहतर इलाज देने के लिए चल रहे हैं मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य शिविर। हाल ही में सुंदरपुर के ब्रिज इनक्लेव कॉलोनी में ऐसे ही शिविर लगाया गया, जहां कैंट विधायक सौरभ श्रीवास्तव भी पहुंचे। इस शिविर में लोगों की शुगर, बीपी, टीबी, कैंसर जैसी बीमारियों की निःशुल्क जांच की गई। गर्भवती महिलाओं की जांच, आंखों की स्क्रीनिंग, मोतियाबिंद का ऑपरेशन और चश्मे के लिए परामर्श भी दिया गया। जी, मेरा नाम डॉक्टर विजय विक्रम प्रताप राय हुआ। मैं आरोग्य मंदिर नेवादा का प्रभारी चिकित्सा अधिकारी हूँ। आज आरोग्य मेला में
जो कि माननीय योगी जी का एक पहल है कि हर संडे को जो लोग अस्पताल नहीं आ पाते हैं अपने वर्किंग डे में, वो संडे के दिन भी आके अपना इलाज का पूरा फायदा ले सकें। और दूसरा, ये महीना जो है वो संचारी रोग के रोकथाम के लिए लोगों को जागरूक करने का ये महीना है। और हर घर दस्तक का भी प्रोग्राम हम लोग चलाएंगे। बाकी लोगों को ये भी बताना है कि जो है लू में न निकलें। हाँ, हीट वेव के बारे में जानकारी, बाहर निकलना हो सर ढक के निकलें, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं और एक संतुलित आहार लें। बस यही इस महीने लगभग आज मरीज हमको लगता है 100 से ऊपर हो गए अभी तक। किस तरह के रहे? ये इसमें सभी तरह के मरीज, जैसे कि स्क्रीनिंग वाले मरीज भी आते हैं, हाइपरटेंशन, डायबिटीज जो रेगुलर चेकअप के लिए आते हैं, बाकी कुछ बच्चे वैक्सीनेशन के लिए आते हैं, कुछ महिलाएं जो हैं वो एनसी और जांच के लिए आती हैं। ब्लड ग्रुप से लेके जितनी भी व्यवस्थाएं हैं वो सब कुछ उन लोग को फ्री में मुहैया कराया जाता है यहाँ पे। तो आज क्या खास था? आज चूंकि मेला का एक आयोजन था और जनप्रतिनिधि विधायक जी को बुलाया गया था ताकि हमारी आशा, आंगनबाड़ी जो भी दीदी लोग हैं इनको थोड़ा प्रोत्साहन करें, क्योंकि अब गर्मी का महीना है और संचारी रोग का ये महीना है कि सभी लोगों को हम लोग को जागरूक करना है। साफ सफाई और कहीं पानी न इकट्ठा होने दें, चाहे कूलर हो चाहे छत पे गमला हो, ताकि डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया इन सब से हम लोग को निजात मिले। अगर आज ही हम लोग इसको कंट्रोल कर लेंगे तो अगले आने वाले 2-3 महीना के लिए हम लोग बचे रहेंगे। फिर जब बरसात का मौसम आएगा तो फिर एक ऐसा ही अभियान चलाया जाता ताकि लोगों को जागरूक किया जा सके। हमारे दर्शकों काशीवासियों के लिए कुछ कहना चाहेंगे? बस यही है कि आप सभी लोग अपने घर के आसपास सब स्वच्छ रखें, कहीं पानी इकट्ठा ना होने दें। जब तक एकदम अति आवश्यक ना हो जाए, बड़े और बूढ़ों को बीच दोपहर में न जाने दें। कहीं पे निकलें तो सर ढक के निकलें, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं और आप हरी साग सब्जी, अच्छे संतुलित आहार लें। बस इसी के साथ कामना करते हैं कि सभी का स्वास्थ्य अच्छा रहे। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के जन्मोत्सव रामनवमी के पावन अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद एवं राष्ट्रीय बजरंग दल द्वारा भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। यात्रा का उद्देश्य भगवान श्री राम के विचारों और आदर्शों को जनमानस तक पहुंचाना और राम राज्य की स्थापना के लिए समाज को जागरूक करना था। यह शोभा यात्रा दशमी सुंदरपुर से प्रारंभ होकर श्राय नंदन, खोजवा, नवाबगंज, कुबीरनगर, दुर्गाकुंड होते हुए श्री राम मंदिर गुरुधाम पर संपन्न हुई। शोभा यात्रा में भगवान श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, हनुमान, शिव, पार्वती सहित विभिन्न देवी देवताओं की झांकियां रथ व घोड़ों पर विराजमान होकर निकाली गई। मुख्य आरती क्षेत्रीय महामंत्री धनंजय सिंह द्वारा की गई। यात्रा में हजारों कार्यकर्ता एवं श्रद्धालु उपस्थित रहे। धनंजय सिंह, क्षेत्र महामंत्री, अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, पूर्वी उत्तर प्रदेश, लखनऊ क्षेत्र। आज हम रामनवमी के जुलूस में संपूर्ण भारत नहीं, दुनिया के कई देशों में आज रामनवमी का भव्य जुलूस निकला है। आज हम केंद्र के द्वारा काशी प्रांत के इस भव्य जुलूस में सम्मिलित हुए हैं केंद्र के निर्देशानुसार। ये परंपरा जुलूस जो निकलती है कब से चली आ रही है, क्या होती है? ये परंपरा जब से सृष्टि है तब से है। बस इतना ही कहिए, राम हमारे आदर्श हैं और राम के जीवन, राम की जीवनी जन जन तो फैला करके और पूरे भारत को राम राज्य की तरफ ले जाने का यह कार्य है। 600 साल मंदिर बाद जो है मंदिर का जीर्णोद्धार होने जा रहा है, इसकी बहुत अच्छी बात है। हम 450 वर्षों की लड़ाई के बाद बाबर के छाती पर पैर रख करके राम मंदिर भी बना लिए और भारत के प्रत्येक मंदिर को, हम ध्वस्त मंदिर को, अवशेष मंदिर को पूरा करने का कार्य करेंगे। नेतृत्व डॉक्टर प्रवीण भाई तोगड़िया का ही होगा। चैनल के माध्यम से लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? चैनल के माध्यम से एक ही संदेश देना चाहते हैं कि आज रामनवमी के अवसर पे भगवान राम के जीवनी से सीखिए और अपने जीवन को धन्य बनाइए। बड़ा गांव थाना क्षेत्र के अरक इलाके में 2 कुख्यात बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। सूचना मिलते ही एसओजी और लोकल पुलिस ने इलाके की घेराबंदी की, लेकिन बदमाशों ने पुलिस पे फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में दोनों बदमाश गोली लगने से घायल हो गए। ये वही आरोपी हैं जिन्होंने 9 मार्च को अरक में सराफा कारोबारी सियाराम वर्मा और उनके बेटे विकास को दिन दहाड़े गोली मारकर लूट की थी।
थाना बड़गांव क्षेत्र में विगत दिनों में 9 तारीख को ज्वेलरी शॉप पे जो पिता पुत्र को गोली मार के लूट की गई थी, उसमें ही जो वांछित अभियुक्त थे उन्हीं की तलाश, उनको हमें सूचना प्राप्त हुई थी कि अलग क्षेत्र में ही उनका मूवमेंट है, जिसके लिए हम लोगों ने तलाशी लगाई थी थाना पुलिस द्वारा, एसओजी की टीम द्वारा। जब इनको रोका गया तो इनकी तरफ से भी फायर किया गया, पुलिस की तरफ से भी इसमें जवाबी फायर हुआ, जिसमें 2 बदमाश हैं उनको गोली लगी है और जो बाइक थी जिससे लूट की घटना की गई थी वो भी मिली है। इनका जो तीसरा साथी था वो पहले ही फरार हो रखा है, उसकी भी हम लोगों को नाम और डिटेल मिल गई है, जिसकी तलाश की जा रही है। बाकी दोनों घायलों को अभी हॉस्पिटल भेजा गया है और आगे की विधिक कार्रवाई प्रचलित है इसमें।